हिंदी साहित्य का इतिहास, MA थर्ड सेम, यूनिट 3। क्वेश्चन है 14। भक्ति आंदोलन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, अथवा भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि उस समय के समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है 16वीं शताब्दी में हिंदू जनता में धर्म के प्रति नवीन भावनाओं का उदय हुआ। मुस्लिम शासकों के नियंत्रण पूर्व शासन से हिंदू जनता तंग आ चुकी थी तथा इस काल में अनेक समाज सुधारकों का उदय भी हो गया था, जिन्होंने संतुष्ट हिंदू जनता को धार्मिक आंदोलनों के लिए उत्साहित करना प्रारंभ कर दिया। चूँकि इस युग में भक्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया था, इसीलिए यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन के बारे में श्री मैकमीकॉल ने लिखा है, भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की आत्मा के द्वारा किया हुआ वह प्रयत्न कहा जा सकता है जिसके द्वारा उसने अंधविश्वासों से जकड़ी हुई जाति को जगाने का प्रयत्न किया और वह जाति अपनी गहरी नींद में अंगड़ाइयाँ लेकर उठ खड़ी हुई तथा उसने भक्ति के प्रकाश द्वारा अपने को मुक्त अनुभव किया। भक्ति आंदोलन महान धर्म सुधारक शंकराचार्य ने सफलतापूर्वक आरंभ किया। उन्होंने हिंदू धर्म को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। शंकराचार्य द्वारा प्रारंभ किए गए इस आंदोलन को रामानुजन, विष्णु स्वामी, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव, एकनाथ, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक आदि संतों व समाज सुधारकों ने गति प्रदान की तथा हिंदू धर्म को प्रतिपादित कर उसमें से बुराइयों को दूर कर अच्छाइयों का समावेश किया। हिंदू धर्म में सुधार करके पदोन्मुख हिंदू संस्कृति तथा हिंदू जाति की रक्षा की। जहां भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में समन्वय, सहयोग और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, वहीं हिंदू मुस्लिम संस्कृति में भी समन्वय तथा सहयोग में वृद्धि हुई। हिंदू संस्कृति का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ा और मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हिंदू संस्कृति पर पड़ा। भक्ति आंदोलन वास्तव में एक धार्मिक व सुधारवादी आंदोलन था। भक्ति आंदोलन के कारण। भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित बताए जाते हैं। जटिल जाति प्रथा। इस काल में जाति प्रथा का भेदभाव बहुत बढ़ गया था। प्रत्येक जाति में लोग स्वयं को अन्यों के समक्ष उच्च मानते थे। निम्न जातियों पर अत्याचार करने तथा उन पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध लगाते रहते थे, जिससे उनमें विद्रोह की भावना जागृत होने लगी। दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम भेदभाव भी अपनी चरम सीमा को लांघ चुका था। इस काल के समाज सुधारकों ने इस भेदभाव को समाप्त कर निष्पक्ष भाव को जन्म दिया, क्योंकि भक्ति आंदोलन के संत ऊंच नीच की भावना का विरोध करते थे। इस प्रकार इन संतों ने भक्ति आंदोलन के द्वारा निम्न जातियों के लोगों के लिए संभाव का मार्ग खोला। दूसरा है हिंदू धर्म की जटिलताएं। इस समय भारत में राजनीतिक उतार चढ़ाव के कारण हिंदू धर्म में अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई थीं। जनता हिंदू धर्म के असली मार्ग से भटककर अंधविश्वास, बहुदेववाद, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत, मूर्ति पूजा, धार्मिक ग्रंथों को ही हिंदू धर्म मान बैठी। इस समय धर्म की भाषा जनता की भाषा से भिन्न थी, जिस कारण जनता समझ नहीं पाती थी। इतिहास
कार DDC नारंग के अनुसार व्यर्थ की रीति रिवाजों, घिसे पिटे अंधविश्वासों, पुरोहितों और पुजारियों की स्वार्थपरता तथा जनता की धर्म के प्रति उदासीनता ने धर्म के प्रभाव की सरिता को रोक दिया था। वास्तविकता बाह्य आडंबरों के बोझ से दब गई थी और हिंदू धर्म की अत्यंत आध्यात्मिक भावना विभिन्न संप्रदायों के खोखले मतांतरों के नीचे दम तोड़ रही थी। अतः हिंदू धर्म का स्वरूप अत्यंत जटिल हो गया था। तीसरा है मुस्लिम आक्रमणकारी। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणकारियों को अत्यधिक हानि पहुंची। इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट कर डाला तथा मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। इन कारणों से हिंदू अब स्वतंत्रता पूर्वक पूजा पाठ करने से भय करने लगे थे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। चौथा, मुसलमानों के अत्याचार। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के साथ बहुत भेदभाव रखा। धीरे धीरे हिंदुओं का राजनीतिक क्षेत्र से सफाया हो गया। इसके अतिरिक्त मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए अनेक प्रकार के अत्याचार करने लगे थे। ऐसी स्थिति में निराश व पीड़ित हुए हिंदू भगवान की भक्ति में लीन होना आरंभ हो गए थे और भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। डॉक्टर KM पन्नीकर के अनुसार भक्ति आंदोलन के प्रसार में सहायक होने वाली एक बात यह भी थी कि हिंदू जनता मुसलमानों के अत्याचारों से बचने का मार्ग खोज रही थी, जिसके लिए केवल ईश्वर ही उनका सहायक हो सकता था। पांचवा है ईसाई धर्म का प्रसार। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति का कारण हिंदू मत पर ईसाई मत का प्रभाव। वेबर और गियर्सन जैसे विद्वानों का तर्क है कि भक्ति आंदोलन में के जो दो मुख्य सिद्धांत थे वे ईसाई धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत थे इश्वर की एकता तथा मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना। अतः भक्ति आंदोलन के सूत्रपात ईसाई धर्म के प्रभाव के कारण हुआ, परंतु यह तर्क अधिकांश इतिहासकारों को स्वीकार नहीं है। वेबर का तर्क है कि भक्ति आध्यात्मिक परम मोक्ष के साधन और उसके लिए एक शर्त के रूप में एक विदेशी विचार था जो भारत में ईसाई धर्म के साथ आया और जिसने पुराणों और महाकाव्य युगीन हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। वेबर के उक्त कथन का खंडन करते हुए डॉक्टर यूसुफ हुसैन लिखते हैं कि दक्षिण में कुछ ईसाई अवश्य निवास करते थे, किंतु वे इतने प्रभावशाली नहीं थे कि उन पर उनका प्रभाव हिंदू धर्म पर पड़ता। छठवा है इस्लाम का संपर्क। कुछ इतिहासकारों का मत है कि भारत में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय इस्लाम धर्म के संपर्क में आने के कारण हुआ। इस्लाम धर्म यद्यपि विश्व बंधुत्व की भावना का प्रचार करता है, भक्ति में प्रेमांकुर का उदय करने का इच्छुक है, तो भी उसने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। डॉक्टर ताराचंद्र अहमद निजामी तथा डॉक्टर कुरैशी जैसे विद्वानों के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होने का महत्वपूर्ण कारण मुस्लिम संपर्क का प्रभाव था, किंतु यह तथ्य पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जाता था। डॉक्टर RG भंडारकर लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षाओं पर आधारित था। ही अवश्य कहा जा सकता है कि इस्लाम के भक्ति आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। डॉक्टर सैन ने इसी बात को मानते हुए कहते हैं, एक ब्रह्म की उपासना जो मुस्लिम धर्म का प्राण थी और उसी ने इस आंदोलन में जान डाल दी जो भारतीयों को ज्ञान नहीं थी।
इन सब कारणों के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का भारत में 16वीं शताब्दी में उदय हुआ। भक्ति आंदोलन की विशेषताएं। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भक्ति आंदोलन का संबंधित सभी संत उपदेशकों के धर्म के अंधविश्वासों एवं अन्य ब्राह्मण ढकोसलों को हटाकर उसे सरल तथा शुद्ध बनाने के प्रयास किया। इन्होंने चरित्र तथा आचरण की पवित्रता पर जोर दिया और सच्चे हृदय से भक्ति करना ही मुक्ति का साधन बतलाया। दूसरा, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए रामानंद के समकालीन विसोना खेर ने कहा था, पत्थर का देवता तो बोलता तक नहीं, फिर वह भला हमारे इस जीवन में दुखों को कैसे दूर कर सकता है। यदि वह हमारी इच्छा पूर्ण की शक्ति रखता तो स्वयं गिर जाने पर टूट क्यों जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, पाहन पुंज हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार। तीसरा है, ये संत मनुष्य मात्र को एक मानते थे, लिंग धर्म वर्ण जाति आदि के भेद को नहीं मानते थे। स्वामी रामानंद का तो मूल मंत्र ही निम्न था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि जो भजे सो हरि का होई। चौथा है, हिंदू मुस्लिम एकता पर भी कुछ संतों ने बहुत जोर दिया। उन्होंने हिंदू एवं मुसलमानों में समन्वय तथा सहयोग की भावना पैदा करने का प्रयत्न किया। इनके साथ ही दोनों धर्मों के बाहरी भेदों, आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध करते हुए आंतरिक एकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी मनुष्यों को एक ही ईश्वर की संतान बताया। पांचवा है, भक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले सभी संत एकेश्वरवादी थे तथा विश्व बंधुत्व की भावना को पोषक एवं समर्थक थे। छठवा है, भक्ति आंदोलन के कई पद पोषक संन्यास के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि यदि मनुष्य के आचरण पवित्र हों तो वह गृहस्थ रहकर भी भक्ति कर सकता है। इनमें कबीर दास तथा नानक मुख्य हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने विचारों का प्रचार सर्वसाधारण जनता की साधारण बोलचाल की भाषा में किया। जो संत जिस प्रदेश का निवासी था उसने सभी प्रदेशों की भाषा का प्रयोग किया। आठवां है, यह आंदोलन मुख्य रूप से जनता का योग आंदोलन था। इसके नेताओं ने भारत के कोने कोने में भक्ति मार्ग का प्रचार किया। इसके सभी प्रचारक साधारण वर्ग के थे। 9th है, भक्ति आंदोलन यद्यपि मुख्य रूप से धार्मिक था परंतु 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक अनेक नेताओं ने सती प्रथा, शिशु हत्या, दास प्रथा आदि कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्त्रियों के सामाजिक स्तर में भी ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया। भक्ति आंदोलन के मुख्य संत। भक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले मुख्य संत के नाम निम्नलिखित हैं। पहला रामानुज, दूसरा स्वामी रामानंद, तीसरे कबीर, चौथे रैदास, पांचवें चैतन्य, छठवें वल्लभाचार्य, सातवें दादू, आठवें गुरु नानक, 9वें रामदेव, 10वें हैं सेन और 11वें हरिदास इत्यादि। इन सभी संतों के समान उद्देश्य थे तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने का मार्ग भी एक ही था। इन सब ने मिलकर धर्म जगत में आई कलुषिता को धोने के लिए समान प्रयास किए। मुख्य रूप से इनके सिद्धांत इस प्रकार थे। पहला, ईश्वर एक है, वह निर्गुण है, निराकार है, उसका ना कोई रूप है, ना ही रंग है, ना ही उसे कोई किसी विशेष नाम से पुकारा जा सकता है। केवल मन में पवित्रता के आधार पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्ति कर्म प्रधान है, उसकी जाति उसके मूल्य को नहीं आंक सकती। जाति के भेद धार्मिक जगत में केवल संघर्ष फैलाने का एक साधन मात्र है।
तीसरा है मूर्ति पूजा में ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चौथा, मन की पवित्रता सभी उपायों में श्रेष्ठ है। पांचवा, सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों का सभी ने दृढ़ता से विरोध किया। छठवां, धर्म के क्षेत्र में बाह्य आडंबरों जैसे चंदन लगाना, माला जपना, राम नाम का पीताम्बर धारण करना, धर्म के नाम पर हर समय हर व्यक्ति से छूतछात का व्यवहार करना आदि, इन सभी का डटकर विरोध किया। सातवां है उनका सिद्धांत था कि एकाग्र चित्त से ईश्वर की भक्ति करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने वेदों व पुराणों का विरोध न करते हुए ईश्वर की भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। आठवां है संन्यास लेकर ईश्वर की आराधना का विरोध किया। उनके अनुसार व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभाव। 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन ने इस समय के समाज पर अपनी अमिट छाप छोड़ी व समाज में बहुत परिवर्तन किया। इस समय के व्यक्तियों में आई दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए तथा समाज को समानता के आधार पर संगठित करने का कार्य किया। इनका सामाजिक प्रभाव कुछ इस प्रकार पड़ा। पहला, जाति भेद का अंतर। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति पाति के भेदभाव को मिटाकर सबको समानता का दिग्दर्शन कराया। समाज में जाति के नाम पर व्यक्तियों पर अनेक अत्याचार किए जाते थे। भक्ति आंदोलन ने जाति भेद को समाप्त करके इन अत्याचारों पर रोक लगाई तथा सामाजिक शांति को बढ़ावा दिया। दूसरा है मूर्ति पूजा में कमी। भक्ति आंदोलन ने समाज में मूर्ति पूजा में अवरोध उत्पन्न किया था, किंतु मूर्ति पूजा पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। तीसरा है रूढ़ियों अंधविश्वासों का बाह्य आडंबरों पर विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने सामाजिक अंधविश्वास पर अंतः किया तथा बाह्य आडंबरों पर रोक लगाई। समाज में फैली कुरीतियों और रूढ़ियों का अंत करके इन नवीन समाज को जन्म दिया। अब समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा विधवा विवाह निषेध का अंत कर दिया गया। विधवा विवाह निषेध का अंत कर दिया गया। इसके स्थान पर स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। चौथा है दलितोद्धार। भक्ति आंदोलन के संतों ने नीची जातियों के व्यक्तियों को ऊंचा उठाने के अथक प्रयास किए। उन्हें भी ऊंची जाति के समान भी अधिकार प्रदान कराए। इनके अनुसार ईश्वर ने सबको समान पैदा किया है। वह अपने बच्चों को भक्ति व प्रेम चाहता है और वह उनकी जाति की ओर दृष्टिपात नहीं करता। कबीर ने सबसे अधिक हर जनोद्धार की ओर ध्यान दिया। पांचवा है वर्ण भेद का अंतर। भक्ति आंदोलन के संतों ने वर्ण भेद को दूर हटाकर सामाजिक समानता को महत्व प्रदान किया। इनके अनुसार वर्ण कुछ नहीं है, वह केवल व्यक्ति में भेद उत्पन्न करने का एक साधन मात्र है। भक्ति आंदोलन के संतों ने ब्राह्मणों की निष्ठा को धक्का पहुंचाया। ये एक प्रकार के धर्म के ठेकेदार बने हुए थे, किंतु भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव से इनकी इस सामाजिक प्रतिष्ठा का अंत कर दिया। छठवां है भारतीय सहिष्णुता का उदय। समाज में सामाजिक समानता व शांति लाने के लिए भक्ति आंदोलन के संत ने अथक प्रयास किए। सभी धर्मों को समान बताया तथा ईश्वर को एक बताया। इनके अनुसार जाति कुछ नहीं थी, केवल व्यक्तियों के कर्मों के आधार पर इसका मूल्य आंका जा सकता है। अतः भक्ति आंदोलन का समाज पर यह भी एक प्रभाव पड़ा। सातवां है सिख संप्रदाय का उदय। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु नानक
गुरु नानक भी एक महान संत थे जिन्होंने कालांतर में सिख संप्रदाय को जन्म दिया, जिसके सभी नियम अत्यंत कठोर थे। 8वां है हिंदू मुस्लिम का उदय। भक्ति आंदोलन के होने पर हिंदू मुस्लिम समाज में एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। इन सबको एक ईश्वर की संतान बताया गया। स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के पश्चात मुस्लिम शासकों ने भी हिंदू जनता पर इतने अधिक अत्याचार नहीं किए, उन्हें काफ़ी अधिकार प्राप्त किए। 9वां है साहित्य की समृद्धि। भक्ति आंदोलन हो जाने पर हिंदू साहित्य जगत व मुस्लिम साहित्य जगत दोनों में ही साहित्य का विस्तार हुआ। इन संतों तथा विद्वानों ने अनेक ग्रंथ व काव्य लिखे, जिन्हें पढ़कर जनता के विचारों में महान परिवर्तन आया। कबीरदास इस आंदोलन के मुख्य कवियों में से एक है। 10वां है सन्यासियों व सत्संगों की निंदा। भक्ति आंदोलन के द्वारा सन्यासियों व सत्संगों की निंदा की जाने लगी। इन्हें एकमात्र बाह्य आडंबर का रूप बताया गया। इन संतों का कथन है कि ईश्वर को बाह्य आडंबरों के आधार पर नहीं, केवल मन की पवित्रता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए संन्यास लेने तथा भजन व कीर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11वां है गुरु भक्ति पर बल। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु भक्ति को सबसे अधिक श्रेष्ठ बताया है। उनके अनुसार गुरु का पद भगवान से भी बड़ा होता है। अतः स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन का 16वीं शताब्दी के समान पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इस प्रकार के व्यक्तियों की विचारधारा को ही बल दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास। MA 3rd सेम यूनिट 3 क्वेश्चन है 14। भक्ति आंदोलन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए, अथवा भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, उसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि उस समय के समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर है 16वीं शताब्दी में हिंदू जनता में धर्म के प्रति नवीन भावनाओं का उदय हुआ। मुस्लिम